अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब फ्री से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और उसकी 10.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज। और ये एक एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर जो 10 है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनेगा वो 11 और 12 का बनेगा। तो 11 जो 10 चैप्टर है उसकी 10.1 एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। तो आपने सिंपल एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को आपने और मतलब कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा बच्चों, अब इसका पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। बच्चों ये लीनियर फंक्शंस आपको दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं एक्चुअली, उनका हमने ग्राफ बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो अगर मैं आपको यहाँ से एक बात बताऊं कि आपने अगर चैप्टर नंबर 5 किया हुआ है ना, चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने इसी तरह से ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, ये रेलेवेंट है। चैप्टर नंबर 5 और नंबर मतलब कि चैप्टर नंबर 10 है, ये दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, मतलब दोनों में ग्राफ बनना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा काम है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 के अंदर बहुत ही सिंपल और आसान काम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो ये मैंने बच्चों इसका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे रेडी किया हुआ, टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज इसका पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आपके पास ये देखिए लिखा हुआ y इक्वल 3x माइनस 5। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद दोबारा एक दफा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने इसको लिख लिया दोबारा से, और ये आएगा 3x माइनस 5, और इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे सकता हूँ फॉर 2 पॉइंट्स, या अगर आप नई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पुट कर लें। आप इस साइड पे लिख लो x इक्वल 0, और एक साइड पे आप पुट कर लो पुट y इक्वल टू 0। आपने एक साइड पे x इक्वल 0 पुट किया और एक साइड पे y इक्वल 0 किया, मतलब आपने दो केस बना लिए। और यहाँ पे अगर आप साथ लिखना चाहते हो इन वन, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि ये आपने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों ये देखो, x की जगह पे आपने 0 पुट करना है, तो ये इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे इस साइड पे, तो y वैसे ही रहेगा आपके पास। और उसके बाद 3 भी वैसे ही रहेगा, और x की जगह पे हमने 0 लिया, -5 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो y इक्वल 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 0 आएगा, और -5 एज इट इज। और y इक्वल 0 -5 क्या होता है बच्चों, ये आपके पास आएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -5। अच्छा, अब हमें एक ऑर्डर पेयर कंप्लीट करना है। तो अब ऑर्डर पेयर का आपको पता है कि जो बच्चों ऑर्डर पेयर होता है ना, उसमें पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो हमने यहाँ पे बच्चों 0 लिया, तो x की वैल्यू 0 आएगी। और उसके बाद y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, वो हमने फाइंड आउट कर ली -5। तो ये बच्चों आपके पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, हमने इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखना होता है। तो बच्चों दूसरे केस में चलते हैं जिसमें हमने y इक्वल 0 लिया हुआ है। तो ये इक्वेशन है आपके पास जिसमें हमने पुट करना है। तो बच्चों ये y की जगह पे हमने 0 पुट किया, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद बच्चों उसकी राइट साइड पे 3x माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलें अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखें ये -5 जो है वो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचेगा इस साइड पे 3x बचेगा। ठीक है, चलें अब आप बच्चों 5 वैसे ही रखेंगे और 3 को इस साइड पे लाकर करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हमने x को मतलब 3 को इस साइड पे लाकर किया डिवाइड, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। मतलब कि आपको आपके पास ये फ्रैक्शन तो बन गई, वैल्यू तो आ गई x की, लेकिन हमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू चाहिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में जब आपको वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो 1.666 ऑन। तो मैं वैसे 1.6 ही लिखूंगा, और आगे मैं इसको इस तरह से x की वैल्यू ले लूंगा और एक ऑर्डर पेयर पूरा करूंगा। ऑर्डर पेयर के अंदर पहले x की वैल्यू आती है जो कि मेरे पास आएगी 1.6, और उसके बाद y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 ली हुई है, तो ये मेरे पास एक मतलब के ऑर्डर पेयर बन जाएगा, मीन के एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये दो बच्चों आपके पास क्या बन जाएंगे, दो पॉइंट बन जाएंगे। अब हमें इसको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। तो ग्राफ के ऊपर जब ड्रॉ करेंगे तो ये ले मैं आपके सामने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। तो ये लें जी। अब बच्चों पहले ना मैं केस 1 ड्रॉ करता हूँ। केस 1 का मतलब 0, -5। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, मतलब कि 0 है, और y की वैल्यू -5 है।
तो एक्स एक्सिस पे हमें नहीं जाना क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, ये देखें, और वाई की वैल्यू क्या है, वो -5 है। तो वाई एक्सिस पे -5 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे आपके पास -5 ये होगा। आप देखें ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू -5, ये आपके पास -4 और ये आपके पास -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ग्राफ आपने पहले देखें कैसे बनाना है। ग्राफ के अंदर मैंने जो वाई एक्सिस है ना बच्चों, वाई एक्सिस, इसको मैंने 2 के टेबल पे मतलब कि ब्रेक किया हुआ है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जो एक्स एक्सिस है उसको मैंने 1 के हिसाब से ब्रेक किया हुआ है, मतलब 1 का इंटरवल लिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3। तो आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो आपके लिए ईजी बन जाएगा। बच्चों ये देखें, ये आपके पास -4 और -5 है और -6 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, तो इसका मिड पॉइंट लगा लो कि ये वाला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा ये वाला, आप यहाँ लिख सकते हैं 0, -5, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू आपके पास होगी 0, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, -5। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसको आप ग्रीन के साथ मैंने जो लगा रहा हूँ उसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, उसमें x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास है 1.6। x पे 1.6 कहाँ आएगा बच्चों, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है। 1.6 का मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 1.5 और हमें चाहिए 1.6, तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट आ गया। इसके साथ आप एक पॉइंट लगा सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा जो कि जहाँ यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास होगी 1.6 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 0, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे और जो लाइन पास होगी उसको हम बोलेंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए मैंने एक लाइन पास कर दी। आपने क्या करना है बच्चों, आपने एक स्केल के साथ अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन पास करनी है ताकि आप इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर सके। ये लो जी, ये मेरे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान सा काम है। तो जस्ट आपने पॉइंट्स को ज़हन में रखना है कि कौन सा पॉइंट कैसे लेना है, ठीक है। तो सिंपल याद रखें, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपसे कहा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल अब मेथड वही है, तो ये पहला क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। तो ये लो जी, मैंने इसको लिख लिया, दोबारा से क्वेश्चन लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अब इस साइड पे आप पुट कर लो, पुट x इक्वल 0 और इस साइड पे आप पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 0। ये बच्चों थोड़ा मतलब लीनियर इक्वेशन है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जो अगले क्वेश्चन होंगे उसमें हमने इस तरह से नहीं करना, उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास x और y की वैल्यू हमने 0 ले ली बारी बारी। x की वैल्यू 0 ली तो आप यहाँ से देखें, लिखेंगे x की जगह पे 0 लेंगे तो -2 वैसे ही लिखेंगे और x की जगह पे 0 +8 भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये 0 हो जाएगा और +8 आ जाएगा। 0 के साथ कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 बन जाती है। तो बच्चों y इक्वल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारा ऑर्डर पर क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 0 है और फिर y की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 8 है, राइट। चलो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हम इस साइड पे बना लेते हैं, हम लिखेंगे y की जगह पे तो आपने 0 लेना है। ये लो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने y की जगह पे लिया 0 और -2x वैसे ही रखेंगे और +8 भी वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये 8 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा और इस साइड पे आपके पास -2x वैसे ही रहेगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर x वैसे ही बचेगा और -8 वैसे ही और -2 इधर आके होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 जा और 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो बच्चों एक ऑर्डर पेयर कैसे पूरा होगा, पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है जो कि 4 है और उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है जो कि 0 है। तो ये बच्चों आपके पास एक और 2 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप अच्छा, पहला जो ऑर्डर पेयर है अगर मैं आपको थोड़ा ग्रीन से बताऊं तो वो ये है कि 0,8। अब 0,8 का मतलब बच्चों x की वैल्यू 0 है, x इक्वल 0 है और y इक्वल 8 है, ठीक है।
एक्स एक्सिस पे हमने नहीं जाना, वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है 8 है। तो बच्चों ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ऊपर वाई प्लस है, पॉजिटिव वाई है, तो मतलब ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो अगर -8 होता तो हमने इधर नीचे जाना था। तो ये आपके पास पॉइंट है -8, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ गया ना बच्चों। ये मेरे पास पॉइंट है 8 वाला, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 0 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू 8 है। तो ये मेरा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, उसमें बच्चों x इक्वल 4 के है और y इक्वल 0 का, तो मतलब x एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, x एक्सिस पे 4 आपके पास ये है, ठीक है, ये x एक्सिस पे 4 है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब हमने इन दो, ये जो दो 2 ग्रीन पॉइंट्स लगाए हैं, इनमें से हमने लाइन पास करनी है। आपने स्केल रख के खूबसूरत लाइन लगानी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप इस साइड से भी इसको क्लोज कर दो और इस साइड से भी आप इसको क्लोज कर दें, ये आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये लें जी बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसको करते हैं सॉल्व और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्वेश्चन को मैंने एक दफा दोबारा लिख लिया, 0.5x-1, ठीक है। तो ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस साइड में आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल 0 इन 1, आप लिखेंगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे और दूसरी साइड पे आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया बच्चों। आपने दोनों इक्वेशन में मतलब दोनों केसेस के अंदर x और y की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। अब बच्चों पहला केस जो है जिसमें x की वैल्यू आपने 0 ली है, तो इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो y वैसे ही रहेगा और 0.5 भी वैसे ही रहेगा और x की जगह पे 0 लेंगे, -1 आपके पास एज इट इज रहेगा, राइट। अच्छा, अब y इक्वल बच्चों 0.5 को जब हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नंबर है, इसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, जैसी भी हो, इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास क्या होगी, उसको भी 0 कर देगी, अपने जैसी बना लेगी, ठीक है। तो बच्चों y इक्वल 0 -1 क्या होगा, -1 होगा। अब ऑर्डर पेयर पूरा करें, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपने 0 रखा यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, वो आपने -1 फाइंड की। तो ये आपका एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो कि हमारे पास एक पॉइंट कहलाता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। चलें अब दूसरी साइड पे चलते हैं, जहां y इक्वल 0 लिया आपने। बच्चों y इक्वल 0 का मतलब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में 0 की जगह पे y की जगह पे 0 लिया, ठीक है, और उसके बाद आगे 0.5 ऐसे ही रहेगा, साथ x वैसे ही रहेगा, -1 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आप -1 को इस साइड पे लाकर करेंगे 0 में प्लस, तो ये आपके पास मतलब प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा और इस साइड पे आपके पास 0.5x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर x वैसे ही बचेगा, ठीक है, और इधर 1/0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 जो है वो इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब बच्चों 1/0.5 आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब बच्चों आपने ऑर्डर पेयर पूरा करना है, तो ऑर्डर पेयर के अंदर पहले x आता है फिर y आता है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2 और y की वैल्यू हमने क्या ऊपर ली हुई है 0, तो ये आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब दूसरा पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलें करते हैं। तो बच्चों मैं ये वाला ग्रीन वाला पेन ले रहा हूँ यहाँ से, इसके साथ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये पहला पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो x तो 0 है, मतलब x एक्सिस पे हमें नहीं जाना, ओके नहीं जा रहे। y एक्सिस पे जाएंगे जहां पे -1 है, तो y एक्सिस आपका नीचे है, मतलब नीचे वाली साइड पे है, ये y एक्सिस है नेगेटिव। तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 कहाँ पे, हम देखते हैं, ये आपके पास बच्चों ये 0 और ये आपके पास क्या है -2 है, तो इसका हाफ कर लें, ये वाला पॉइंट आपके पास आएगा -1 का, ठीक है। तो
तो ये वाला यही हमारा पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक है, 0 और 2 का हाफ क्या होता है, मतलब आपके पास 1 होगा। यही पॉइंट होगा हमारे पास, जहां पे आप लिखोगे, ये आप लिख दो यहाँ पे 0 कॉमा -1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट आपके पास है 2,0। तो अब x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो मतलब y की वैल्यू 0 है तो हमें y एक्सिस पे नहीं जाना, x एक्सिस पे 2 देखना है। तो x एक्सिस पे 2 बच्चों आपके पास ये है, x पॉजिटिव है तो हम इस साइड पे जाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2,0, राइट। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब इन 2 पॉइंट्स में से हमने क्या करना है, एक लाइन को पास करना है और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रेड के साथ लाइन पास करूंगा ताकि आपको विजिबल हो, पता हो। आपने क्या करना है बच्चों, स्केल के साथ लाइन पास करनी है। तो आपने स्केल अभी तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास तो होगा। तो ये लें जी, ये मैंने स्केल के साथ पास की लाइन, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मैंने लाइन पास कर दी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स में से टच करके गुजरनी चाहिए। तो आप इसको स्केल रख के बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लाइन लगा लीजिएगा और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर जस्ट हमने ग्राफ प्लॉट करना था, ग्राफ बनाना था। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये पहला क्वेश्चन लाजमी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन का पेयर बनता है 11 के साथ। तो 10 चैप्टर में से हमने इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन लेना है और बहुत अच्छी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर।